Good evening everyone. Today we are going to start the new chapter, that is the surds and the indices, है ना, मतलब घातांक एंड कर्णिका, है ना, हिंदी में घातांक एंड कर्णिका। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HCF एंड LCM, है ना। बट देखा जाए तो अभी जो एग्ज़ाम का जो टाइम हो रहा है तो HCF LCM के कम क्वेश्चन आते हैं एज़ कम्पेयर टू द सर्ड्स एंड इंडाइसेस के, ठीक है। दैट्स वाई वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट द सर्ड्स एंड इंडाइसेस, घातांक और कर्णिका, ठीक है। क्योंकि HCF एंड LCM से एग्जाम में बड़ी मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, बट सर्ड्स एंड इंडाइसेस के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये मान के चलो इस वाले चैप्टर की कम से कम 15 से 20 क्लास होंगे मिनिमम, है ना। अभी जैसे हमारे पीछे वाला हमने जो चैप्टर पढ़ा था, है ना, जो कि हमारा सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन था, उसमें टोटल 22 क्लास हुई, मतलब 22 वीडियो बन गए थे। तो इतने ही इसमें भी बनेंगे हमारे, ठीक है। तो अब जो भी हमने कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में जो भी कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है, उन सब का कंसेप्ट हम इस वाले चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो ये वाला जो चैप्टर थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड भी रहेगा, जो अपनी क्लास 8th 9th और 7th वगैरह में पढ़े हैं आपने, है ना। तो चलिए हमें आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम डालिए अपना सर्ड्स एंड इंडाइसेस, है ना, सर्ड्स एंड इंडाइसेस, सर्ड्स एंड इंडाइसेस, जिसको हम बोलते हैं घातांक, नहीं, कर्णिका एंड घातांक, ठीक है। हिंदी में तो समझ गए हो, हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा लिखो, ठीक है, सर्ड्स एंड इंडाइसेस, ठीक है। तो आज के हम क्लास में डिस्कस करेंगे हम किसके, लॉ ऑफ इंडाइसेस को हम आज डिस्कस करेंगे। किसको करेंगे, लॉ ऑफ इंडाइसेस को। आज की क्लास में यही हो पाएगा हमारा, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सर्ड्स, ठीक है। कोई डाउट किसी को, है ना। इंडाइसेस को बोलते हैं हम कर्णिका, क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कर्णिका, कर्णिका लिख ही देता हूँ मैं, कर्णिका, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, नहीं इसको थोड़ी बोलेंगे इंडाइसेस कर्णिका, इसको तो घातांक आएगा, सॉरी, इसको घातांक बोलते हैं हम, घातांक हिंदी में इसको बोलते हैं हम घातांक, इसको बोलेंगे हम कर्णिका, ठीक है, कर्णिका, ठीक है। जैसे आपने नाम पढ़ा होगा कर्ण होता ना, 5 का कर्ण 6 का कर्ण, हिंदी मीडियम वाले समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अगर ये इंडाइसेस है, पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि इंडाइसेस क्या होता है। मान के चलो मैंने लिखा, एक नंबर लिखा आपका 8 × 8 × 8 × 8 × 8, कितने टाइम्स लिखा, 1 2 3 4 5। इसको किस फॉर्म में लिख दिया हमने, 8 की पावर 5, हो जाएगा कि नहीं। मतलब इंडाइसेस का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो लंबी से लंबी जो कैलकुलेशन रहती है उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में हम उसको लिख सकें, क्या लिख सकें, छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकें। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। जिसमें से ये जो हमारा होता है 8 को हम बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस। बेस मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार, इसको क्या बोलेंगे, आधार। और ये जो 5 रहता है इसको बोलते हैं हम पावर, क्या बोलते हैं इसको, पावर, क्लियर। 8 टू द पावर 5, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, घात, क्या बोलेंगे, इसको हम घात बोलेंगे, ठीक है। जब एक पूरा जो कॉम्बिनेशन जो होता है हमारा इसका, ठीक है, इसका ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, इंडाइसेस, क्या बोलते हैं हम इसको, पूरा का पूरा हम इसको बोलते हैं इंडाइसेस, दैट इज द घातांक, क्या बोलते हैं हम इसको, घातांक। समझ आया सबको कि नहीं। कोई सी भी टर्म है, कोई सी भी टर्म है ना। मान के चलो अगर 8 के लिखा, इसी प्रकार से अगर मैं बोल रहा हूँ कोई एक रूल ही है, ये रूल ही एक हिसाब से, अगर मान के चलो मैं a को लिख रहा हूँ n टाइम्स, कितने टाइम्स लिख रहा हूँ, n टाइम्स, ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, कितने टाइम्स लिख लिया, n बार। तो क्या हो जाएगा इसका पूरा का a टू द पावर n हो जाएगा कि नहीं। ये हमने 8 लिखा, कितनी बार लिखा, 5 बार, तो 8 की बार 5 होगा तो a टू द पावर n हो जाएगा कि नहीं। n हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी हमारी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, दैट इज द, ये आधार, और ये हो जाए हमारा घात। समझ आए कि नहीं। तो एक हिसाब से ये रूल है, ये रूल नंबर 1 हो गया। तो इसमें हेडिंग डालेंगे, हम सब लोग लिखेंगे यहाँ पर एक हिसाब से। अभी तुम समझो, मैं लिखवा दूंगा लॉ ऑफ इंडाइसेस, अच्छे से समझाऊंगा प्रॉपर वे में। ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, इतनी बात समझ आई कि नहीं। अगर मान के चलो ये a n टाइम्स लिखा तो a की पावर 1 हो गई। अगर मान के चलो मैंने लिखा यहाँ पर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p, तो क्या होगा, 3 टाइम लिखा तो सबकी सब पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n प्लस p। एक हिसाब से देखता जाए, एक हिसाब से रूल ही है ये क्या रूल ही है। समझ आ रही है कि नहीं सबको। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, टेल मी, क्लियर है कि नहीं, इतना जवाब दो मुझे, क्लियर है ना।
थर्ड हमारा एक हिसाब से समझ लो ये है कि अगर मैंने लिखा a टू दी पावर m और नीचे लिखा मैंने a टू दी पावर n, क्या लिखा a टू दी पावर m अपॉन में a टू दी पावर n, ये इक्वल में जाएगा तो a टू दी पावर m एज इट इज़ रहेगा और ये a टू दी पावर जो n जो हमारा जो हर में है मतलब जो डिनोमिनेटर में ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। a टू दी पावर ये क्या हो जाएगा, माइनस का n। और हमें जब पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड होती हैं। जब आधार एक से होते हैं तो उसकी जो घात क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो a टू दी पावर यहाँ पर m लिखा है, यहाँ पर प्लस रखेंगे, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस का n है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m माइनस n। कोई डाउट किसी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? होगा कि नहीं? और ये तभी कंडीशन होता है जब हमारा यहाँ पर m की वैल्यू क्या रहे, n से बड़ी रहे। ठीक है, ये चीज़ जब समझ में आएगी जब हम करेंगे क्वेश्चन। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब a टू दी पावर m माइनस n जो लिखा है यहाँ पर, a टू दी पावर m माइनस n जो लिखा है, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, a टू दी पावर माइनस का n आगे कर लिया और प्लस का m पीछे कर दिया। माइनस m माइनस n लिखा तो माइनस को आगे n लिख दिया, प्लस का m है तो पीछे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो, इससे एक नया रूल निकलेगा। ये थर्ड हो रहा है, एक हिसाब से फोर्थ निकलेगा ऑटोमेटिक। ये जो लिखा है यहाँ पर a टू दी पावर माइनस n प्लस m, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, a टू दी पावर ये ले लिया, नेगेटिव में कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का n बचेगा और माइनस का m हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? मतलब अब यहाँ पर ये जो पावर कैसी है, ऊपर नेगेटिव की है तो नीचे क्या हो जाएगी, सबसे पॉजिटिव की। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a टू दी पावर 1 अपॉन a टू दी पावर n माइनस m। समझ आए कि नहीं? मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो हमारा रूल नंबर 4 ये हो रहा है, थर्ड वाला रूल ये बन रहा है। ठीक है, ये तो एक हमारा रूल हो ही गया था, ये वाला ये मैं आपके लिए बताया है, ये वाला तो रूल है ही हमारा, ये वाला तो रूल है ही हमारा। अब ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m, a टू दी पावर m जो लिखा है ना हमारा m माइनस n की जो वैल्यू, a टू दी पावर m माइनस जो n है, ये आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 अपॉन a टू दी पावर n माइनस m। समझ आया कि नहीं इतना? कोई डाउट किसी को? और इस यहाँ पर होता है कि n बड़ा हो जब m से, जैसे इसके लिए ये कंडीशन मैंने बताई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो इतना ही बात क्लियर होने के बाद अब ये बताओ मुझे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। फोर्थ वाला रूल देखो, फोर्थ रूल ये है, फोर्थ रूल ये है कि a टू द पावर m माइनस n जो लिखा है और 1 अपॉन में a टू द पावर n माइनस m हो रहा है। अगर मान के चलो एक ही ये कंडीशन, ये m n यहाँ पर क्या हुआ कि m इज़ ग्रेटर देन n और यहाँ पर क्या n इज़ ग्रेटर देन m। अगर m की वैल्यू n के बराबर हो तो इन दोनों की जो वैल्यू है 1 आएगी वैल्यू इसकी, a टू द पावर m माइनस n इक्वल टू a टू द पावर n माइनस m। आप ऐसा भी लिख सकते हो। ये वैल्यू क्या होती है इन दोनों के हिसाब से देखा जाए 1 होगी जब m बराबर क्या होगा हमारा n, m बराबर क्या होगा जब हमारा n। समझ आया इतना? कोई डाउट किसी को इतना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, समझ आया कि नहीं? तो ये एक हिसाब से, ये हमारे एक हिसाब से ये बेसिक लॉ थे, ये एक हिसाब से अब ये बेस मान लो, ये जनरल लॉ समझ लो या जनरल फॉर्म समझ लो, जनरल लॉ समझ लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हैव यू रिटन इन योर कॉपी नोटबुक? जवाब दें भाई। क्या मैं इसको रफ कर सकता हूँ? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी लोग, लिखो नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की लॉ ऑफ इंडाइसेस। क्या है? लॉ ऑफ इंडाइसेस, लॉ ऑफ इंडाइसेस, लॉ ऑफ इंडाइसेस। क्लियर? इसको रफ करेंगे हम, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ इंडाइसेस मतलब कुछ फॉर्मूले हैं हमारे यहाँ पे, क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं, वो हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला ये सबको आना चाहिए ये, ठीक है। ये लॉ ऑफ इंडाइसेस, क्या है? लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो इसमें सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे सभी लोग, है ना, ये लिखना अपनी कॉपी में। ए टू दी पावर m की होल पावर अगर n होता है तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला पूरा,
ए टू द पावर m इंटू एन, क्या होता है ए टू द पावर m इंटू एन, ये होता है कि नहीं फॉर्मूला, होता है कि नहीं। अब ए टू द पावर m इंटू एन को ये लिखा है तो इसका ऐसा भी तो लिख सकते हैं n इंटू एम, मतलब ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए टू द पावर n की पावर m। आप एक ही फॉर्मूला को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यू कैन राइट, कोई डाउट किसी को। अब मान के चलो सेकंड है कि a है, b है और c है, 3 नंबर लिखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना, इसकी होल पावर m है, तो क्या होगा ये ए टू दी पावर m हो जाएगा इंटू ए टू दी पावर b टू दी पावर b टू दी पावर b टू दी पावर m हो जाएगा और c टू दी पावर क्या हो जाएगा हमारा m हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट किसी को, है ना। m n एक हमारी पावर है मान लो। थर्ड है अगर मान के चलो a अपॉन b की होल पावर, मान के चलो ये m लिखा है, कोई दावा इतना नहीं, यहाँ n मान लिया मैंने, a अपॉन b की पावर n है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते क्या, a की पावर n हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b टू दी पावर n, होगा कि नहीं, कोई डाउट किसी को। और ये कब होता है, जब हमारा b नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, इतनी बात समझ आई कि नहीं, क्लियर है। दीज आर द जनरल फॉर्म ऑफ दी फॉर्मूला, है ना, इन्हीं फॉर्मूला बेस पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मान के चलो कि हमारे पास क्वेश्चन दिया, मान के चलो एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा यहाँ पर, ये वाला पहला वाला देखते हैं, 2 की पावर 3 टू दी पावर क्या लिखा मैंने 4, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 4, कैन यू राइट और नॉट। इसको कैसा भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3, इसको तो ये भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की होल पावर 3। इज इट क्लियर और नॉट, लिख सकते कि नहीं, लिख सकते कि नहीं, बोलो हाँ सर जरूर लिख सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको मैंने ये लिखा 2 की पावर 3 इंटू 4, मतलब 2 की पावर 3 को हमको 4 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना। मान के चलो मैंने 2 की पावर 3 को 4 बार लिख दिया। अब ये देखो अगर 2 की पावर ये मेरे बेस होते तो पावर क्या होती है हमारी, ऐड होती है, तो 3 + 3 + 3 + 3 हो रहा है कि नहीं। और 3 + 3 + मतलब ये क्या हो जाएगा हिसाब से 2 की पावर ये कितना हो जाएगा, 3 को 12 हुई कि नहीं, 12 हुई कि नहीं हैं, ठीक है। अब ये 2 की पावर ये 12 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये हम सोल्व ना करके अगर हम ये निकालने पड़ता सीधा ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर सीधा 12 हो गया हमारा, हुआ कि नहीं, 2 की पावर सीधा हमारा 12 हो जाएगा। बात समझ, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे इसमें सीधा मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2 की पावर 3 को 12 हो जाएगा ये हमारा। और गेटिंग माय पॉइंट, किसी को कोई समस्या। चलो अब मान के चलो नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। मान के चलो यहाँ पर लिखा 15 की पावर 11 की होल पावर, मान के चलो 16 लिखा मैंने, क्या लिखा है 16 लिखा है, 16 नहीं 6 लिख दिया, 6 लिख दिया मैंने, बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या 15 की पावर 11 की पावर 6 है ये हमारा, तो इसको क्या लिखोगे आप, ये 11 की पावर 6 लिखा तो इसको 15 की पावर 6 भी तो लिख सकते हो, की पावर 11 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 15 की पावर 66 हो जाएगा। अरे गेटिंग, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 15 की पावर 11 को 6 बार लिखो फिर जोड़ो, ये सब हमको करने की जरूरत ना पड़े। दैट्स व्हाई वी हैव मेड दीज फॉर्मूलाज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आगे का रूल देखो आप, चलो अब ध्यान से देखो, अगर मान के चलो मैंने ये लिखा a टू दी पावर p अपॉन q, a टू दी पावर p अपॉन q, इसको ये नहीं लिख सकते क्या, ऐसा लिख सकते क्या a की पावर 1 अपॉन q की होल पावर p। कैन बी राइट और नॉट, लिख सकते कि नहीं, हाँ लिख सकते कि नहीं। अब इसको हम ऐसा लिख सकते तो इसको तो ऐसा भी तो लिख सकते क्या हम, ये 1 अपॉन ए की पावर 1 अपॉन क्यू की होल पावर ये हमारा p हो रहा है, तो हम ऐसा भी लिख सकते कि नहीं, a की पावर p की होल पावर 1 अपॉन क्यू, ये भी लिख सकते हम पावर को आगे एक्सचेंज कर सकते हैं। वी कैन एक्सचेंज दी पावर, समझ आ रहा है, ये पावर हम एक्सचेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे। अभी हमने पढ़ा था ए टू दी पावर m की होल पावर n, पढ़ा था कि नहीं, तो ए टू दी पावर n का होल पावर m भी लिख सकते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, तो वी कैन राइट। ओके, अब चलो आप लोगों से क्वेश्चन है,
आप सभी से क्वेश्चन है, क्या इसको अगर मैंने लिखा 5 की पावर 5 टू दी पावर 3 की होल पावर 4 लिखा मान लो एक जगह, और एक जगह लिखा मान के चलो 5 की पावर 3 की पावर एक हिसाब से 4, तो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, कि ये बराबर हैं या नहीं, मुझे ये बताओ। इज बोथ दी टर्म्स आर इक्वल और नॉट, दोनों एक ही बात है कि दोनों अलग अलग है, बताओ भाई, दोनों एक ही चीज़ है कि अलग अलग है, दो भाई जवाब। दोनों एक ही चीज़ है कि अलग अलग है, हाँ बोलो भाई, दोनों एक ही चीज़ हैं या अलग अलग हैं, टेल मी, बोथ द थिंग्स आर सेम और डिफरेंट। क्या आंसर बताओ, बोलो। मैंने ये पूछा कि दोनों चीज़ एक ही कि अलग अलग हैं, तो ध्यान से समझो, ये बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट, बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। ये 5 की पावर ये हो रहा है हमारे पास, 5 की पावर 3 की पावर 12, मतलब 3 4 जा 12 हो रहा है, और इसका मतलब ये है कि 5 है और 3 की पावर 4 बार लिखा है, 3 की पावर 4 टाइम्स लिखो, 3 3 9 9, तो 81 होगा कि नहीं। यहाँ पर 3 की पावर आप 4 को सोल्व करोगे तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ये होगा कि नहीं, 9 × 9 मतलब 81 होगा कि नहीं। ये 5 की पावर 81 हो गई, ये हमारी तीनों को 12, 5 की पावर 12 हो गई है, समझ आ रहा है कि नहीं, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। आप कभी इसको इक्वल नहीं बोलना है, जब भी ब्रैकेट लग जाए तो द थिंग्स आर डिफरेंट। ब्रैकेट बहुत सी चीज़ में परिवर्तन ला देता है, जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं, जब भी कहीं पावर सर्ट्स एंड डाइसेस की बात हो, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर ही ब्रैकेट लगा होता, अगर यहाँ पर ही ब्रैकेट होता तो वो दोनों चीज़ें इक्वल होती, फिर 3 4 जा 12 हो जाता। ये 5 की पावर 3 की पावर 4 है वो, ठीक है। ये फिर सिर्फ 5 की पावर 5 टू दी पावर 3 की होल पावर 4 है, 5 टू दी पावर 3 की होल पावर 4 है, ये 5 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4 है, समझ पा रहे हो कि नहीं। कोई डाउट किसी को? चलो कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, एक नया रूल है, एक नया रूल है। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर लिखा है a टू दी पावर m और इक्वल टू a टू दी पावर n, तो इस केस में हमारे पास m बराबर n होता है। क्या होता है? m बराबर n, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब बेस सेम होती तो पावर हमारी क्या हो जाती है, कंपेयर होकर m इक्वल टू n वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब मान के चलो इसका सेकंड रूल ये भी है, इसका सेकंड रूल ये है कि a की पावर क्या है हमारी एक हिसाब से, a की पावर m है और b की पावर m है। अगर पावर सेम है तो बेस बराबर हो जाते हैं, फिर तो ये a बराबर b हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? a बराबर b हो जाएगा हमारा। क्लियर? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या? चलो अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा सा, अब आप लोग मुझे बताओगे कि चलो इस क्वेश्चन के पहले भी यहाँ तक आप बताओ, अगर आपको चीज़ें क्लियर हो तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ, मुझे जवाब दो पहले। अब ये जो हमने कंसेप्ट ये समझा है, अब इसका एक एग्जांपल समझ लो थोड़ा सा, है ना। अगर मान के चलो मैंने लिखा a की पावर b लिखा, मैंने एक क्वेश्चन, ये एग्जांपल है, ये समझ लो, ये a की पावर b इक्वल टू c लिखा मैंने, a की पावर b इक्वल टू c लिखा है, और मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है। आपको ये बताना है कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। समझो कैसे करेंगे। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए यहाँ पर, तो अब ये मान के चलो क्या अब यहाँ के a की पावर b है, मतलब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ से b को हमको हटाना है, एक हिसाब से a की पावर b को यहाँ पर हटाना है, तो कैन यू मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड 1/b। अगर इसके ऊपर 1/b का अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ a की पावर b के ऊपर दोनों की तरफ 1/b का मल्टीप्लाई करता हूँ पावर में ऊपर, मतलब ऊपर 1/b पावर ऐड कर देता हूँ या मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक हिसाब से ये भी 1/b कर दिया, तो 1/b यहाँ तो यहाँ किया तो यहाँ भी आएगा दोनों तरफ। अब ये इनका करोगे तो पावर क्या होती है, b इंटू 1/b हो जाएगा कि नहीं, सॉरी b इंटू 1/b होगा कि नहीं। और ये क्या लेगा, c की पावर 1/b, c लिखो इसको, ये c लिखा है हमारा, ये b से भी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, c की पावर 1/b, दैट इज़ द आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस चीज़ को ध्यान से समझो। आपने पढ़ा होगा स्कूल में
कि अगर एक्स स्क्वायर रहता है और यहाँ पर मान के चलो हमारे पास 4 लिखा है, तो अपन क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू सीधे इसके ऊपर √4 आ जाता है। √4 क्यों कर देते, क्योंकि इसका मतलब √4 क्यों आ जाता है, √4 का मतलब ये होता है, अंडर की वैल्यू जो होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अंडर की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1/2 होती है। तो ये 4 की पावर 1/2 है, जहाँ भी 4 की पावर आधी है तो वहाँ पर रूट लगा देते हैं। समझ आ रहे कि नहीं। तो जब भी हम किसी के वैल्यू इक्वल में देना पड़ता है तो वो चीज़ बन के अपॉन में चली जाती है। किसके फॉर्म में चली जाती है, बन के अपॉन में। इस चीज़ को और डिटेल में समझो अच्छे से, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है ना, बहुत ही ज़रूरी है समझना। देखो फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मैंने लिखा है x की पावर 3 लिखा मैंने, और यहाँ पर लिखा मैंने 8, क्या लिखा 8, और हमको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा क्यूब के फॉर्म में 8। ऐसा आता कि नहीं, इसको डिटेल में समझो। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पावर 8 के पावर में 1/3 में चला जाएगा। किसके फॉर्म में चला जाएगा, 1/3 में चला जाएगा x इक्वल टू। अभी क्या हुआ, ये वाली हमारे पास जो वैल्यू थी सिंपल ये निकाला, तो ये यहाँ की जो पावर b थी ये 1 के अपॉन में चली गई, 1/b हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर जो पावर 3 है तो 8 की पावर ये 1/3 के फॉर्म में हो गई। क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, अब तो x इक्वल टू 8 की पावर 1/3 हो गया, मतलब ये हो गया एक हिसाब से हमारा क्यूब रूट। ये यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर मैंने 8 लिखा, मतलब यहाँ पर 3 के पेयर निकालना है। कितने पेयर, 3 के, 3 2 × 2 × 2 हो रहा है कि नहीं। तो 3 हो गया तो 1 2 बाहर आ जाए तो सीधा 2 हो जाता है। एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2 हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। इन द सेम मैनर ये चीज़ है, एक्स स्क्वायर लिखा है इक्वल टू 4 लिखा, तो एक्स इक्वल टू सीधे मैंने जो √4 लिखा है, मतलब ये समझ लो कि एक्स की इक्वल टू 4 की पावर 1/2 और रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसे √4 को 4/1/2 इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। और √4 की वैल्यू क्या होती है, एक्स इक्वल टू सीधा 2 का पेयर बनाओगे, क्योंकि इसका मतलब ही होता है 1/2, तो सीधा 2 हो जाता है हमारा आंसर। तो जब भी इसके पावर में रहे तो वो पावर हमेशा बन के अपॉन में चली जाती है। क्लियर है चीज़ें, जिट क्लियर और नोट। इसी फॉर्म में एक और हम एग्जांपल देखते हैं, समझने के हिसाब से समझना बहुत ज़रूरी है ना। अभी तो क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहे हमारे, कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही समझेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। समझ आ रहा है कि नहीं सबको। ठीक है, चलो। इन द सेम मैनर, अगर मैंने आपसे बोला अभी a की पावर b के फॉर्म में मैंने पूछी चीज़, वही सेम टू सेम। अब ये मुझे बताओ कि अगर मैंने लिखा इफ़, नेक्स्ट एग्जांपल है ये, कि इफ़ x की पावर y इक्वल टू z की पावर w, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, x। ठीक है, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो कैसे करोगे, अब हमारे लिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमको यहाँ से इसकी पावर हटानी है। क्या हटानी है, पावर हटानी y की। तो क्या कि x की पावर जो y है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/y का मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा आगे जाकर, तो इसी प्रकार से यहाँ भी हमारा हो जाएगा z की पावर w के ऊपर, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/y। मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो x बचा यहाँ पर फ्रीली, और ऊपर से मल्टीप्लाई होगा w का न्यूमरेटर में इसके, तो w z की पावर w/y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अरे गेटिंग पॉइंट। जब भी दोनों तरफ पावर रहेंगी तो वो भी जो है उसके अपॉन में चली जाएगी ये टर्म डायरेक्ट, ये हमने चीज़ सीखी, इसके अपॉन में चली जाती है। तो ये चीज़ आप दिमाग में चीज़ें रखो कि जब भी ऐसी प्रकार आ जाए, अगर जेड की पूछी, यहाँ पे एक्स की पूछी वैल्यू, तो इसके अपन, अगर जेड की पूछी तो y/w हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x इक्वल टू y/w हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और यहाँ पर x की पूछी तो w/y हो गया। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। मतलब यही क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम में, आपके लिए यही पूरे ये जो समझा रहा हूँ, ये एक हिसाब से थोड़ा XYZ वेरिएबल के फॉर्म लेकर आपको समझा रहा हूँ, यही आएंगे क्वेश्चन। तो आपको नंबर्स के फॉर्म में आपको समझना पड़ेगा, तो क्वेश्चन आपके 15 से 20 सेकंड में सॉल्व होंगे। समझ आया कि नहीं। इसके पहले कितने रूल्स हो गए थे हमारे, कोई बताएगा मुझे, हाउ मेनी रूल्स वी हैव डिस्कस्ड, कितने रूल हो गए थे, कितने रूल हो गए थे,
कितने रूल हो गए थे? हाउ मेनी रूल्स वी हैव डिस्कस्ड? 4 या 5, चलो जो भी हो, 4 हुए होंगे तो 5वां देख लो। 5वां रूल ये है कि ए की पावर क्या होता है? 0, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। और दूसरा ये भी रूल होता है कि ए की पावर जब भी -1 होता है तो वो 1 के अपॉन के फॉर्म में चला जाता है। 1 के अपॉन में, मतलब ये ए की पावर 1 है तो 1 अपॉन ए की पावर 1 हो जाता है। उसको क्या बोलेंगे एक हिसाब से? 1 की पावर ए। समझ आया इतना? और ये तब कंडीशन में होता है जब ए नॉट इक्वल टू 0 रहे, जब ए नॉट इक्वल टू 0 रहे। क्लियर है? अगर हमारी चलो किसी भी नंबर की पावर क्या है एक हिसाब से देखा जाए माइनस की है तो वो 1 अपॉन ए की पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगी? 1 की पावर ए की पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला था कि ए की पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ही फाइंड आउट करने का बोला मैंने। ए की पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए की पावर n यहाँ चला जाएगा तो ये फिर वही हो जाएगी 1 अपॉन ए टू द पावर -n। समझो चीज़ों को, इसको मैंने यहाँ कर दिया तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो दोनों की दोनों चीज़ एक ही है। बोथ दी थिंग्स आर सेम। ठीक है, कोई डाउट? अगर माइनस की है तो वो 1 के अपॉन में प्लस में हो जाएगी, अगर कोई प्लस की है तो वो 1 के अपॉन में माइनस की हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो इसका मतलब ये है, अगर मैंने मान के चलो 5 की पावर 3 लिखा तो इसको मैं 1 के अपॉन 5 की पावर -3 लिख सकता हूँ, और जहाँ भी 5 की पावर -3 है तो वो क्या हो जाता है 1 अपॉन 5 की पावर 3 भी हो जाएगा। क्लियर है? 5 की पावर 3 क्या होता है? 125 होता है। क्लियर है? 55 25 पंचे 125। कोई डाउट किसी को? चलो इसके बाद ये 6 हो गया। 7th देखो, हमारा 7th रूल देखो। हमारे पास कुछ कंडीशन है, मान के चलो अगर -1 की पावर हमारे पास n है, कोई सा भी नंबर है, और वहाँ पर हमारे पास एक ऐसा सॉल्व हम क्वेश्चन कर रहे हैं और वहाँ पर -1 की पावर n है, और n यहाँ पर हमारा 2 तरह का होता है। शायद ये चीज़ में नंबर सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। अगर n ऑड हुआ और n क्या हुआ? A1। क्या हुआ? A1। अगर n ऑड हुआ तो हमारे यहाँ आंसर हमेशा माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पर A1 हुआ तो हमेशा आंसर यहाँ पर हमारा प्लस का 1 आएगा। मान के चलो मैंने लिखा यहाँ पर -1 की पावर 3। ठीक है, तो -1 लिखोगे, इंटू माइनस का 1 लिखोगे, इंटू माइनस का 1 लिखोगे। लिखा तो -1 माइनस क्या होगा? प्लस, और प्लस माइनस तो माइनस का 1 आएगा। आया कि नहीं? ये कैसा है? हमारा ऑड नंबर है। क्या है ये? कैसा नंबर है ये? हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर है कि नहीं? तो जब भी ऑड आएगा तो आंसर -1 आएगा, तो ये हमारा माइनस का 1 आ गया। अगर मान के चलो -1 की पावर 4 लिखी है, क्या लिखो? माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 और इंटू माइनस का 1, ये लिखा। तो माइनस प्लस 1 करा, माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, क्या आया? प्लस का 1 आया। कैसा है? प्लस का 1। A1 है, पावर कैसी थी हमारी? A1। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रही कि नहीं चीज़ें? तो एक हिसाब से ये देखा जाए हमने पूरा का पूरा इंट्रो बहुत अच्छे से, लॉ ऑफ इंडाइसेस वी हैव अंडरस्टूड राइट नाउ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब इन बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं 4 से 5 आज के दिन, फिर हम स्टार्ट करेंगे और आगे के क्वेश्चन जैसे भी होता जाएगा। ठीक है, चलो लिखो, आज 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे हम। नंबर 1 क्वेश्चन है, अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक, ये जो पूरी रामायण हमने करी है, ये हमको क्वेश्चन को समझने के लिए हमने ये सब किया है। हाउ कैन बी अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जाम। ठीक है, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए निवेस्ट पर हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो वी रेडी फॉर दैट। समझ आ रहा है कि नहीं सबको अच्छे से? है ना? चलो, आ ही रहा होगा समझ में। कुछ चीज़ छूट भी गई होंगी, है ना, कि टर्म नहीं आया समझ में, क्या लिख दिया, तो अब बाकायदा वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो उसको। ठीक है, चलो अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन है पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखो इफ 3x minus y equal to 12, if 3x minus y equal to 12, then find the value of 8 की पावर x अपॉन में 2 की पावर y। ठीक है, ऑप्शन है आप लोगों के लिए C और D। ठीक है, इसमें लिखो आप 4096, फिर है 2021, और है नेक्स्ट है 8192, और एक और है 2048। ठीक है, चलो सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या है। ट्राई फ्रॉम योर साइड, बताओ भाई आंसर क्या है। डू इट फास्ट।
बताओ, नहीं आ रहा है? देखो इधर ध्यान से कैसे करेंगे। ये 8 की पावर x है, मतलब इसको क्या 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते क्या हम? लिख सकते क्यों नहीं? नीचे 2 की पावर y लिखा है और 2 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3x हो जाएगा। और नीचे क्या है? 2 की पावर y है। और ये तो हमने सीखा ही है ना, जब भी हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती हैं, हो जाती कि, तो ये 3x माइनस y हो जाएगा कि नहीं। और इसकी जो वैल्यू क्या देकर रखी है हमारे पास क्वेश्चन में, ऑलरेडी क्या देकर रखा है? 12। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 12। और 2 की पावर 12 करोगे 2 की पावर 10 कितनी होती है हमारे पास? 2 की पावर 10 होती है 1024, होती है ना 1024, है ना। और 1024 दूनी करो तो कितना हो जाएगा? ये 2048। और 2048 दूनी कितना हो जाएगा? 4096। तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा? 4096। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, है ना। नेक्स्ट लिखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। लिखो इफ 3 to the power 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 और 2 की पावर 33 और प्लस 2 की पावर 33, क्लियर, इक्वल टू 6 to the power x। क्या हो रहा है? 6 to the power 6। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। ऑप्शन है 34, 35, 33, 36। बताओ आंसर। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन? जो इस क्वेश्चन को वही सॉल्व कर पाएगा जो टेबल के कंसेप्ट जानते हो, जो अपने पहाड़ पढ़ते ना, है ना, 2 पंचे 10, 2 6 12, है ना, वही इस क्वेश्चन को एक हिसाब से समझ पाएगा बहुत अच्छे से। समझो उधर ध्यान से सभी लोग। मैंने बोला मान के चलो 2 + 2 + 2 6 ही हो रहा है ना। इसको ये नहीं लिख सकते 2 × 3? ये 2-3 बार रिपीट होता है, 2 × 3 = 6 लिख सकते कि नहीं? मतलब जो हम टेबल पढ़ते हैं, टेबल का मतलब ये होता है कि मान के चलो अगर मैंने बोला कि 13 से 1 क्या होता है, तो आपने बोला सर 91, है ना, 13 7 91 होता है। उसका मतलब ये होता है कि आपको उस 13 को 7 टाइम्स मतलब 13 13 13 13 13 13 ऐसे जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप सीधे 13 7 91। पर उसका लॉजिक ये होता है 13 7 91 बोला, मतलब इसका मतलब ये है कि 13 को आपने 7 टाइम्स ऐड किया। क्या किया? 13 को 7 टाइम्स ऐड किया। इन द सेम मैनर यहाँ पे 3 की पावर 33 लिखा है, तो हम इसको ये नहीं लिख सकते क्या कि 2 × ये कितने टाइम्स है? 3 की पावर 33 टाइम्स है ना, तो 3 × 3 की पावर 33 है कि नहीं। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाए? कितने बार आया? ये 2 टाइम्स आया। ये कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया। इसको क्या लोगे? 2 × 2 की पावर 33। किसी को कोई समस्या? बोलो सर कोई दिक्कत नहीं हमें तो, ठीक है। इसको हम पूरा मान के चलो, ये ब्रैकेट में लिखा है, इसको पूरा खोल दिया मैंने। 3 × 3 की पावर 33 × 2 × 2 की पावर 33, ठीक है। इन दोनों को साथ में लिख दो, 3 की पावर 33 × 2 की पावर 33। और ये क्या लिखा है? 3 × 2। ये कितना हो जाएगा? इसको ये लिख सकते 3 × 2 की पावर 3 × 2 की पावर क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा ये हमारा। और ये 3 × 2 = 6 हो रहा है कि ये भी किस हिसाब से 6 हो रहा है। 6 की पावर 33 × 6। और यहाँ पर ये पूरी की वैल्यू हमारे 6 की पावर x चलती आ ही रही है, आ ही रहा है ना, ये तो है, आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? अब ये देखो, इसको ऐड करोगे तो 6 की पावर ही क्या पावर बेस है, तो पावर ऐड इसके यहाँ पर कोई पावर नहीं होती, उसकी पावर वहाँ पर 1 होती है। 33 और +1 कितना होगा? 34। ये कहता है 6 की पावर x, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 34। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब एक हिसाब से ये तुमको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में चीज़ें घुसती जाएं। बट एग्जाम में क्या हो रहा है? ये कितना लेगा? 2 × 3 की पावर 33 × 2 × 3 की पावर 33 2 × 2 की पावर 33, मतलब यहाँ पर 2 टाइम्स आया है की पावर 33। उसको थोड़ा बस शुरुआत में ये स्टेप देखकर ये कंसेप्ट पर तुम चले जाओगे, बस थोड़ा दिमाग लगा के यू कैन सोल्व द क्वेश्चन विद इन द 30 सेकंड में होगा।
हाँ बोलो। कहाँ पे? हाँ तो वो भी कर दोगे, उस समय करने की क्या मतलब है, वो भी कर सकते हो, नो इशू। 3 की पावर 33 आप कॉमन ले लोगे तो वो 3 बच जाएगा, बात बराबर होगी ना। आप ये बोल रहे हो कि सर यहाँ से 3 की पावर 33 मैंने कॉमन ले ली तो अंदर बचेगा 1 + 1 + 1, ये बचा ना, तो 3 हो जाएगा ये। क्या लो 1 की पावर 33 कॉमन। हाँ तो वैसा भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एक ही मेथड से हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चनों को डिफरेंट मेथड यू कैन अप्लाई। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम एक ही से सॉल्व हो, कर सकते हो बहुत सारी से, बट हमको एग्जाम में आंसर निकालने से मतलब है, जो कि हमारा 20 से 25 सेकंड में निकल ही जाए हर हालत में, ठीक है। चलो 2 हो गए, तीसरा लिखो क्वेश्चन। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखो इवेल्युएट 5 to the power √3 अपॉन 25, क्लियर। इसकी होल पावर है हमारे पास √3 + 2, ठीक है। हमको इसको सॉल्व करके आंसर बताना है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, 0.2, 1 और 5 है और ये 2 है, ठीक है। 5 2 नहीं, हाँ ठीक, 5 2। चलो बताओ आंसर इसका क्या है। कैसे करेंगे सॉल्व, जिनसे नहीं बन रहा है। 5 की पावर √3 अपॉन में 25 लिखा है, इसकी होल पावर √3 + 2। अब ये बताओ 5 की पावर √3 लिखा, मतलब ये 5 की पावर √3 लिख दिया, 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 की पावर ऊपर √3 - 2 हो जाएगा कि नहीं। ये इसकी पूरी पावर एक हिसाब से ये हमारी क्या चलती आ रही है, √3 + 2 चलती आ रही है कि नहीं, √3 + 2। अब ये आपस में क्या हो जाएगा, एक हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो a - b + b का फॉर्म बन रहा है कि नहीं। तो 5 की पावर ये क्या हो जाएगा, √3 की पावर 2 और -2 की पावर 2, तो कितना 5 की पावर 3 - 4, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर क्या हो जाएगा -1, मतलब 1/5 हो जाएगा, 1/5, मतलब आंसर क्या होगा 0.2, क्या हो जाएगा 0.2। क्लियर, आया समझ। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, इतने डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि सोच रखा है ना, बहुत ही आसान है, आसानी था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, नेक्स्ट है इफ़ 3 हो गए, 4 देखो। इफ़ 8 की पावर 3x - 5 इक्वल टू 1/32 की पावर 7 - 1/7 - 4x, क्या है 32 की पावर 7 - 4x, देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगी, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। पहला है 16/9, ठीक है। डी है हमारा 25/13, ये 20/11, नेक्स्ट है 2, ठीक। बताओ इसका आंसर क्या है। बताइए आंसर क्या है इसका। नहीं आए तो जल्दी से लिख देना कि सर आई एम अनएबल टू सॉल्व इट। बताओ इसका आंसर। यू हैव ओनली द 20 to 25 सेकेंड। आ रहा है कि नहीं।
कर लेते हैं वेट 2 सेकेंड। एक्सेप्ट आदित्य C20/11। ओके लेट्स सी, है ना। देखो जिनसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, सी सही है, इसका आंसर सी है 20/11। ठीक है, अब 8 की पावर 3x ये लिखा है तो इसको क्या 2 की पावर 3 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये क्या हो जाएगा 3x - 5 होगा कि नहीं। और ये कहता 1 ये 32 लिखा है, इसको 2 की पावर 5 कर दिया मैंने, तो क्या होगा 7 - 4x हो गया। अब ये 2 की पावर 3 ऊपर, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 की पावर क्या 3 3 9x - 3 5 15 हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है 1 के नीचे 2 की पावर ये 5 के 35 हो जाएगा और -5 4 20x हो जाएगा कि नहीं। कोई डाउट बोलो सर, कोई डाउट नहीं। अब ये जो टर्म जो लिखी है इसको ऊपर लिख देंगे तो ये माइनस की पावर हो जाएगी -35 - 20x हो जाएगा कि नहीं। ये क्या हो गया पूरा। अब इस वाली पावर को आपस से कंपेयर कर लो, क्योंकि बेस सेम है तो पावर विल बी एडेड, पावर विल बी कंपेयर। तो कितना हो जाएगा 9x - 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा -35 है ना, और -20x। ये हुआ कि नहीं। ब्रैकेट ओपन कर दो तो -35 हो जाएगा प्लस का 20x हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x - 15। सोल्व करो आराम से। ये 9x लिखा तो यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा 9x है ना, 9x है तो x इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -20x हो जाएगा। ये -35 एज इट रहने दो तो यहाँ पर प्लस का 15 हो जाएगा। ये क्या बचेगा -20 बचेगा यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा -11x बचेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 अपॉन में -11, माइनस से माइनस करें तो 20/11 जो हमने बताया आंसर। क्लियर है, समझ आया। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट बोलो भाई, है ना। चलो नेक्स्ट लो 5th देखो, जो कि UPSI में आया था ये क्वेश्चन। UPSI का ये क्वेश्चन UPSI का है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, लिखो इफ़ 625 इक्वल टू 25 की पावर 6, 25 टू द पावर 6 टू द पावर 1 टू द पावर 14। ठीक है, अब इसको ऐसा करते हैं, ये आ रहा है लिखा तो इसको मैं क्या लिख दूँ, इसकी पावर 8 है, यहाँ पर 8 लिखा है, ये 8 लिखा है, ये क्या लिखा है 8 लिखा है, ऊपर क्या लिखा है 8 है। ये 25 टू द पावर 6 और 6 की पावर 1 और 1 की पावर 14 और 14 की पावर 8 है। कोई डाउट दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, 14 की पावर 8 है ना, थोड़ा इसके ऊपर आ गया है। तो हम यहाँ पर हमको बताना है देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन है आपके पास C और ये D, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 और 4 ये है आपके ऑप्शन। ठीक है, तो बताओ आंसर क्या है, व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर बाकी हम कल पढ़ेंगे लॉ ऑफ सर्च। ये लॉ ऑफ इंडाइसिस है, तो इंडाइसिस के फॉर्म में अभी क्वेश्चन कर रहे थे, कल हम थोड़ा उसके फॉर्म में देखेंगे, फिर मिक्सअप क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम ओके। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया है UPSI 2011 में, UPSI 2011 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, UPSI 2011 का क्वेश्चन। चलो बताओ आंसर क्या है। हाँ तुमने सही जवाब करा, x किधर है, यहाँ पर 2x to 625 लिखा ना, 2x - 3 है इसकी पावर। हाँ ये है क्वेश्चन, गुड। ये है 625 टू द पावर। हाँ अब हुआ पूरा, मैंने सोचा क्वेश्चन लिख लिया वो। चलो बताओ
बताइए आंसर क्या है इसका। बताइए आंसर फटाफट। बताओ, नहीं आ रहा है, देखो इधर ये लिखा है 625, 25 क्या होता है 625 होता है कि नहीं, तो इसको कर दिया 25 की पावर 2 की पावर क्या हो रहा है 2x माइनस 3 हो रहा है कि नहीं, इक्वल टू ये 25 की पावर 2 मतलब ये क्या हो जाएगा 25 की पावर ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x माइनस का 6 होगा कि नहीं। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर ये जो टर्म जो दिख रही है 25 की पावर 6 टू दी पावर 1 की पावर 14 की पावर 8, मतलब यहाँ पर ये जो टर्म जो लिखी 1 की पावर 14 1 की पावर 14 की पावर 8, अब 1 की पावर कितनी हो, हमेशा 1 ही होता है, आंसर क्या होता है 1, तो ये क्या है 25 की पावर 6 टू दी पावर 1 मतलब 25 की पावर 6 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 की पावर 6 ही हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब यहाँ पर बेस सेम है तो हमारी पावर क्या हो जाएंगी कंपेयर हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी कंपेयर, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 6 इक्वल टू 6 है ना, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, समझ आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को कोई डाउट? सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 6। यूपीएसआई में आया था, अब बच्चे जो घबरा गए अरे ये क्या चल रहा है, ये बन की पर कुछ भी नहीं था, वही था, ये फालतू में कन्फ्यूजन करने के लिए लिख दिया था इन ऊपर, है ना, कि बस कंफ्यूज हों और बच्चे हमारे यहाँ 1 से 2 मिनट ख़राब करें। ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 6 से, इफ़ x अपॉन y टू द पावर 5x माइनस 3 इक्वल टू y अपॉन x की पावर 17 माइनस 3x, 17 माइनस 3x, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ये हो गया -8 -7 -6 -5, क्लियर? बताओ क्या है आंसर इसका, डू इट फास्ट। ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, दोज हु हैव सॉल्व्ड, ठीक। बताइए आंसर। Tell me what is the answer. मैंने कुछ बताया था आपके लिए पहले, दिख रहा है कुछ? देखो कैसे करेंगे हम सॉल्व। ये x अपॉन बाई टू दी पावर लिखा है 5x माइनस 3, लिखा है कि नहीं? आप ये बताइए मुझे, अगर इसको y अपॉन एक्स लिखा है तो इसको x अपॉन बाई लिखेंगे तो क्या हो जाता है, पावर माइनस की लग जाती कि नहीं? मैंने सिखाया था कि नहीं रूल इसके पहले, ये होता है कि उसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान से देख लेना बैक करके। तो जब भी हमारे पास जब 2 टर्म रहती हैं ऊपर से नीचे करना हो तो ऊपर पावर कैसे जाती है हमारे पास, माइनस की आ जाती है वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, x अपॉन बाय की पावर, ये जो माइनस का 17 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। इट मीन्स x अपॉन वाई टू द पावर
3x माइनस का 17, क्या हो जाएगा 3x माइनस 17। और यहाँ पर x अपॉन बाय की पावर ये तो चल ही रहा है 5x माइनस 3, ये बेस सेम है, पावर विल बी कंपेयर्ड, हो जाएगा कि नहीं, ये इससे कंपेयर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 5x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस ऑफ 17। तो 5x ही रहेगा प्लस माइनस का 3x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 17 प्लस ऑफ 3। तो देखा यहाँ पर माइनस का 14 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2x बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 7। ठीक है, कोई डाउट, समझ आया? तो आज के लिए इतने ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। टुडे वी हैव डिस्कस द लॉ ऑफ इंडाइसेस एंड टुमारो वी विल डिस्कस द लॉ ऑफ सर्ट्स। ठीक है, मतलब कणिका के नियम, और आज हमने किए हैं घातांक के नियम को डिस्कस कर लिया, उससे 5 से 6 क्वेश्चन भी कर लिए, डीप स्टडी भी हो गई इंट्रोडक्शन के हिसाब से। आने वाले कल के बाद ये करने के बाद आगे के जो क्लासेस जो रहेंगी थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, जो एग्ज़ाम में पूछे गए SSC प्री मेंस रेलवे पुलिस वगैरह में। ठीक है, और जितनी हमारी वन स्टेट लेवल एग्ज़ाम होती है उन सब काम के लिए है, तो थोड़ा ये वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ के जाएँ। ठीक है, और ये आज हमारी पहली क्लास थी, तो आगे की जो क्लास कंटिन्यू होगी तो टाइम से बने रहें। ठीक है, अगर आप सोचो कि नहीं आज नहीं देखेंगे हम कल देख लेंगे बाद में करेंगे, तो इट विल बी योर लॉस। ठीक है, तो बी रेगुलर और बी कंसिस्टेंस इन योर स्टडी, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, है ना, क्योंकि पढ़ाई में कंटिन्यूटी करना बहुत ही मेन है। ठीक है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें कि क्लास में आपका कंटिन्यूशन बना रहे, तभी आपके एग्ज़ाम निकल पाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि हफ्ते भर में आपने 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन पढ़ लिया और बाकी 2-3 दिन का फिर से आराम कर लिया, है ना। मालूम कि डेली रूटीन में जब हम पढ़ाई वगैरह करते हैं तो रूटीन हमारा नहीं बन पाता है। 5 से 10 दिन 12 दिन कंटिन्यूटी पढ़ ली, फिर 2-3 दिन ऐसे, तो फिर वापस उसी पटरी पर आ जाया करो, फिर से ट्राई करो कि सेम शेड्यूल में आ पाएँ हम। ठीक है, सबकी लाइफ में रिश्तेदार वगैरह शादी ब्याह सबके यहाँ होते हैं, सबको अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, बट आपको अपना रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। पता है कि हम सोशल एनिमल हैं एक हिसाब से, है ना, सामाजिक हैं, तो सामाजिक के लोगों के लिए भी टाइम देना पड़ता है, तो यहाँ से वहाँ हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है ना, कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते, बट धीरे धीरे आप वो चीज़ को फिर आप वापस उस चीज़ पर आ सकते हैं। और ठीक नहीं, ऐसा तो नहीं जब भी हम बाइक चलाएं या कार चलाएं तो एकदम सीधे स्ट्रेट ही चले, नहीं होता ना, रास्ता भी टेढ़ा रहता है ना, कभी ऐसे मुड़ गए कभी ऐसे मुड़ गए, सीधे नहीं जा पाते हम, है ना। तो रास्ता मतलब ये कि एक हिसाब से घर परिवार, कभी यहाँ आगे जाना कहीं वहाँ पाना, है ना, तो लोगों से मिलना जुलना, तो हम एक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यहाँ से वहाँ, सीधे जा ही नहीं पाते, तो वापस फिर रोड भी तो मिलता है मैं सीधा, फिर तो सीधे चलो। ऐसा तो नहीं कि उस सीधे रोड पर भी फिर आप वो खुद ही आ रहे हो ऐसे, है ना, जिग में, तो ऐसा मत करो, है ना। तो थोड़ा रहो, क्लास में आओ और पढ़ो जो भी है जैसे भी हो पा रहा है, और सब यहाँ पर काम की चीज़ें बता जाएंगी। आपने खुद इतने दिन पहले वाली नंबर सिस्टम का देखा होगा, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन का देखा होगा, तो कहीं भी आपको टाइम और वेस्टेड नहीं लगा होगा। ठीक है, तो है ना, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं हम कल, है ना, लॉ ऑफ सर्ट्स के साथ, थैंक यू।